राजस्थान में शिक्षा एवं साक्षरता। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? 66.11%। कुल साक्षरता 1951 की तुलना में 2011 में 60 साल में 8 गुना अधिक वृद्धि हुई है। 1951 में कुल साक्षरता 8% थी, जिसमें पुरुष 13% और स्त्री 2.67%। 1951 में कुल साक्षरता 8.5, जिसमें पुरुष 13.8 और स्त्री 2.6। 2001 से 11 के दशक में पिछले दशक की तुलना में स्त्री साक्षरता और पुरुष साक्षरता में अंतर कम हुआ है। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 79.2 और महिला साक्षरता 52.1 और कुल साक्षरता 66.1। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में पुरुष साक्षरता दर 79.1, 79.19, महिला 52.12, पुरुष 79.19। 2011 में महिला साक्षरता 52.12, 2011 पुरुष महिला साक्षरता अंतर 27 है। पुरुष की कितनी है? 79.19, महिला की कितनी है? 52.12, तो अंतर निकलता है 27। जनगणना ग्रामीण एवं शहरी आबादी में साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण में साक्षरता दर है 61% और शहरों में साक्षरता दर है 79%। 79 मतलब 79। राजस्थान में शहरों में साक्षरता 61, गाँवों में 61, शहरों में 79। भारत में गाँवों में 67 और शहरों में 84। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? कोटा में। 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता कोटा जिले में अंकित की गई। 2011 में सर्वोच्च महिला साक्षरता कोटा में, सर्वोच्च पुरुष झुंझुनू में। कोटा, उसके बाद में जयपुर और उसके बाद में झुंझुनू। ठीक है। महिला साक्षरता दर में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर रहता है। प्रथम पे कोटा, द्वितीय पे जयपुर। 2021 में राजस्थान में महिला साक्षरता दर न्यूनतम रही। न्यूनतम सर्वाधिक कहाँ पे रही? जालोर में। पूरी राजस्थान की जनसंख्या में जालोर में सबसे कम प्रतिशत रहा और उसमें भी महिलाओं का भी साथ में ही कम प्रतिशत रहा। जालोर के बाद में सिरोही और फिर जैसलमेर। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिलों में सबसे कम महिला साक्षरता रही? जालोर, फिर सिरोही और फिर जैसलमेर। जालोर, सिरोही, जैसलमेर में महिला साक्षरता में कमी रही। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो सबसे पहले जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसने कुछ गड़बड़ी की है, क्योंकि चित्तौड़ नहीं आएगा और ना ही बांसवाड़ा आएगा और ना ही सवाई माधोपुर आएगा। सबसे कम कहाँ पे? जालोर में। उसके बाद में कहाँ पे? सिरोही में। उसके बाद में कहाँ पे? जैसलमेर में। उसके बाद में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो इन दूसरों का बांसवाड़ा नहीं, उसके बाद में जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर और प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा आना चांस नहीं। सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत किन जिलों में? सबसे अधिक तो कोटा में, सबसे कम जालोर में। कोटा एंड जालोर। 2011 के आधार पर कौन सा सही नहीं? सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर की है, गलत हो गया।
न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर की है, ये सत्य है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है, ये भी सही है। यानी सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई? डूंगरपुर में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में, पुरुष प्रतापगढ़ न्यूनतम। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर, सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर कहाँ की है भाई? ये तो देखना पड़ेगा। सर्वाधिक शहरी साक्षरता उदयपुर की है, लो देख लो। 2011 में सर्वाधिक शहरी साक्षरता उदयपुर की है और सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता झुंझुनू की है। देखिए, उदयपुर के शहर सर्वाधिक पड़े हुए हैं और झुंझुनू के सर्वाधिक गांव पड़े हुए हैं। राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो 28वां। अच्छा, पीछे से 2 नंबर। अंतिम पायदान पे बिहार है और उससे 1 कम राजस्थान आता है 28 नंबर में। ठीक है, भारत में महिला साक्षरता 64 है, राजस्थान में 52 है, बिहार में 51 है। राजस्थान का देश में नीचे से दूसरा स्थान है। महिला साक्षरता दर देश में सबसे कम कहाँ पे है? बिहार में। स्त्री साक्षरता दर देश में सबसे कम है बिहार में और दूसरे नंबर पर सबसे कम राजस्थान हो गया। राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक झुंझुनू में, सर्वाधिक ग्रामीण पड़े हुए झुंझुनू में, सर्वाधिक शहरी पड़े हुए कहाँ पे? उदयपुर में। सर्वाधिक महिला साक्षरता तो वो हो गई कोटा की, सर्वाधिक पुरुष तो झुंझुनू, उसके बाद में दूसरे नंबर पर कोटा आता है। ठीक है, जयपुर तीसरा ही आता है, महिलाओं में कोटा और फिर जयपुर आता है, फिर झुंझुनू आता है तीसरे नंबर पे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है? न्यूनतम पुरुष प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर सर्वाधिक किन जिलों में पाई जाती है? ज़्यादा से कम साक्षरता दर, सही है। सबसे पहले कोटा, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू, सीकर, अलवर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? सर्वाधिक साक्षरता अलवर में। अब देखिए, 4 नहीं 5 तक याद करना पड़ता है क्योंकि 5वें नंबर का सीधा टेक दिया इसने। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। वैसे भी इसमें पता तो चल जाता है क्योंकि अलवर वहाँ पर डेवलप थोड़ा एरिया है, हला बाकी सब पिछड़े इलाके लगते हैं। जैसे करौली हो गया, ये भी राजधानी क्षेत्र से दूर है, गंगानगर भी दूर है। ऐसे तुक्का मारा किंतु याद होना चाहिए यार, तुक्का शेयर नहीं होता है। 75 से अधिक साक्षरता किसकी है? तो वो है आपके, एक तो जयपुर की और एक कोटा की। कितनी है? कोटा की 74 है और जयपुर की 75 है। अब ये उल्टे सुल्टे क्वेश्चन आने लगे वर्तमान में, 75 से अधिक, 100 से कम, ज़्यादा। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में? न्यूनतम साक्षरता जालोर में, सर्वाधिक कोटा में, 75 से अधिक वाले कोटा और जयपुर है। दो 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता थी? बांसवाड़ा में पहले सबसे कम थी, अब बांसवाड़ा ने डेवलप कर लिया, जालोर में कम कर दी। 2011 के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। अधिकतम जनसंख्या जयपुर में, यह तो सत्य है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में। न्यूनतम साक्षरता बाड़मेर में न हो के कहाँ पे? जालोर में। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता, ये तो बहुत कम है, 45.8। अब ग्रामीण महिला साक्षरता हो गई तो शहरी महिला साक्षरता कितनी है?
शहरों में 70% महिलाएं पढ़ी हुई है और गाँव में केवल 45% महिलाएं ही पढ़ी हुई है। गाँव में 45 और शहरों में 70। 2011 के अनुसार सही उत्तर कौन से है? पहले उत्तर देखते हैं सही क्या है। पहला और चौथा पढ़ना है। राज्य की साक्षरता दर में गत 10 वर्षों में 5.6% की वृद्धि हुई। साक्षरता में 1 से 11 में 5.6% की वृद्धि हुई। ठीक है। पुरुष में ये वृद्धि 8.25 और महिलाओं में 3.50। नहीं, गड़बड़ी है। जालौर में जबकि झुंझुनू जिले में अधिकतम साक्षरता है। नहीं, जालौर में न्यूनतम जबकि कोटा में अधिकतम है। राज्य में कुल साक्षरता 66.1 है। ये सत्य, पहला चौथा सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है। सिरोही में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति गरासिया भाई सबसे कम पढ़े लिखे हुए हैं। एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम कहाँ पे है? सिरोही में। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है साक्षर। अदम्य चेतना ट्रस्ट, हेवल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एंड DSCL कोटा, श्री राम ग्रुप आदि ट्रस्ट कॉरपोरेट संबंधित है। मिड डे मील योजना, ये भाई साहब ऐसी शख्सियत है 3-4 जो कंपनियां ऊपर लिखी है, जो मिड डे मील योजना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अदम्य चेतना ट्रस्ट, हेवल्स इंडिया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और DSCL मिड डे मील योजनाओं में अपना महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही है। अक्षय पात्र फाउंडेशन, नंदी फाउंडेशन, हेवल्स इंडिया, इस्कॉन और सावलिया जी ट्रस्ट। अक्षय पात्र फाउंडेशन किससे जुड़ा हुआ है? ये सभी मिड डे मील से जुड़े हुए हैं। उत्सव भोज योजना, मिड डे मील योजना वर्तमान में शुरू की गई है। सत्येन मैत्रेय पुरस्कार साक्षरता से संबंधित है। उत्सव भोज योजना मिड डे मील से। सत्येन मैत्रेय पुरस्कार किससे संबंधित है? साक्षरता से। सुंदरकांति ज्योति पुरस्कार क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर। देश के सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को सत्येन मैत्रेय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संपूर्ण साक्षरता अभियान 1977 में पाली और सीकर। ऐसा विद्यालय जिसका कार्यक्षेत्र उसके शहर की सीमाओं में सीमित है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। 1962 में जोधपुर में स्थापित जय नारायण व्यास विद्यालय के कार्यक्षेत्र उसके शहर की सीमाओं में सीमित है। मतलब इसकी कोई ब्रांच बाहर नहीं है। ठीक है ना, यही कहना चाहते हैं ये लोग। राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा के लिए उत्तरदायी विश्वविद्यालय है। दूरस्थ शिक्षा के लिए भाई साहब कोटा है। 1987 VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, जहाँ से ग्रेजुएशन न्यूनतम दामों में ओपन यूनिवर्सिटी के तौर पर करवाई जाती है। 2002 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। पहले कोटा खुला विश्वविद्यालय था, फिर वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय किया गया। देश के 5 मिलिट्री स्कूलों में से 2 राजस्थान में है। ये है एक तो अजमेर और एक धौलपुर में। 5 मिलिट्री स्कूलों में से 2 राजस्थान में, ये तो मिलिट्री स्कूल होगी। मिलिट्री कहाँ पे है? अजमेर और धौलपुर में। एक तो मिलिट्री धौली होनी चाहिए और एक पहाड़ों में यानी अजमेर में चाहिए। 2 मिलिट्री स्कूल एंड 3 सैनिक स्कूल है। ठीक है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर में कब खोली गई? 1930 में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में कब खोली गई? 1962 में। अब आएंगे
सैनिक स्कूल। मिलिट्री स्कूल तो 2 हो गए, 30 और 62 वाले, अजमेर और धौलपुर में। अब सैनिक स्कूल कहाँ पे? पहला सैनिक स्कूल चित्तौड़ में 1961 में, ब्रिगेडियर संकटा मेनन द्वारा संचालित है। दूसरा, राज्य का दूसरा और देश का 27वां सैनिक स्कूल झुंझुनू में, और तीसरा अलवर में। चित्तौड़, झुंझुनू और अलवर में। अलवर के हल्दीना में है, ठीक है। पहला कब खोला गया? 61 में, फिर 12 में, और तीसरा की इसकी फिक्स टाइम नहीं दी हुई है, ठीक है। हम जिले याद कर रहे हैं। मिलिट्री स्कूल 2 हो गए, अजमेर और धौलपुर में। सैनिक स्कूल 3 हो गए। सबसे पहले चित्तौड़ में खुला, दूसरे नंबर पर झुंझुनू में खुला, और तीसरे नंबर पे अलवर में खोला गया। किस वर्ष में सैनिक स्कूल झुंझुनू ने अपना कार्य प्रारंभ किया? झुंझुनू ने 2018 में अपना कार्य प्रारंभ किया, ठीक है। चित्तौड़ वाला 61 में, झुंझुनू वाला 18 में। और मिलिट्री स्कूलों में एक पहला था, अजमेर वाला 30 में और धौलपुर वाला 62 में। राजस्थान में शीघ्र ही तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना किस जिले में की जाएगी? अलवर में। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले में सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोमोजिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? झुंझुनू वाले सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रेसिंग सेंटर की स्थापना झुंझुनू सैनिक स्कूल 2018 में संचालन शुरू हुआ। द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? राजस्थान विश्वविद्यालय की पत्रिका है द इकोनॉमिक बुलेटिन। शार्दुल खेल विद्यालय शार्दुल बीकानेर में ही होगा। राजस्थान प्रथम खेल विद्यालय बीकानेर में, राजस्थान द्वितीय खेल विद्यालय जोधपुर में बनेगा। प्रथम खेल विद्यालय शार्दुल है। केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में? केंद्रीय अजमेर में, 2011 में खोला गया। राजस्थान में ILD कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ILD कौशल विश्वविद्यालय जयपुर में, ILD कौशल विश्वविद्यालय। राजस्थान में 2 स्किल यूनिवर्सिटी है ILD, एक तो जामडोली जयपुर में, दूसरी निजी क्षेत्र में PPP मोड पर भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी महिंद्रा सेज में स्विट्जरलैंड के जोशी फाउंडेशन द्वारा। भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ पे खोला गया? जामडोली जयपुर में। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर है? राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का, 2011 में चल रहा है। जोधपुर महाराजा स्कूल 1844 में, 1844। जयपुर, जोधपुर नहीं, जयपुर थी। जयपुर महाराजा स्कूल 1844। जयपुर के माणक चौक में सोई राम सिंह द्वितीय तथा पंडित सयोदीन ने मिलकर की थी। राजस्थान के किस शहर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भाई साहब जोधपुर में, देश का दूसरा एम्स मेडिकल कॉलेज जोधपुर में शुरू। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में देश का दूसरा मेडिकल कॉलेज 2012 में जोधपुर में शुरू हो गया। ज्ञात में है कि जोधपुर में एम्स का शिलान्यास 2004 में किया गया। कांग्रेस सरकार थी तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपनी सिफारिशों के आधार पर जोधपुर में एम्स को लगवाया। विश्व में प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी राजस्थान में। पहला एम्स तो दिल्ली में खुला होगा, दूसरा एम्स कहाँ पे खुला? जोधपुर में। विश्व में प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय राजस्थान में। पूरे विश्व में प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय राजस्थान में खुला है। वैसा देश की पहली होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी, अरे देश की क्या दुनिया की है यार, जयपुर में हुई। इसकी स्थापना राजस्थान प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 के तहत मदन प्रताप कुटेटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर सोसाइटी द्वारा की गई। सबसे नवीन विश्वविद्यालय कौन सा है? दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर वाला सबसे नवीनतम विश्वविद्यालय।
जिसकी स्थापना 1987 में की गई। वैसे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना भी 1987 में हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर 1947 में, जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर 1962 में, मोहनलाल सुगाड़िया 62 में। देखिए जय नारायण व्यास और मोहनलाल सुगाड़िया दोनों सीएम थे, मतलब दोनों के विश्वविद्यालय की स्थापना कब की जाएगी? 62 में की जाएगी। राजस्थान विश्वविद्यालय वैसे भी किस में हो गया? 47 में हो गया। तो पीछे बचा दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय और कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, तो दोनों कोटा ओपन और दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय 87 में, इसके मतलब 87 में होगा, जो नवीनतम हो गया। राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा है जोधपुर में। नवगठित विश्वविद्यालय हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पे? तो जयपुर में। मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पे? अलवर में। ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर में। बाबा आमटेक दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में। पुलिस और सुरक्षा विश्वविद्यालय जोधपुर में। राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय उदयपुर में। क्रीड़ा विश्वविद्यालय झुंझुनू में, क्रीड़ा यानी खेल। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पे? जयपुर में। बाबा आमटेक दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में। जामडोली करना था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण एवं शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम है बाबा आमटेक दिव्यांग विश्वविद्यालय। राजस्थान में विश्वविद्यालय का पुराना नाम कौन सा है? तो राजपुताना विश्वविद्यालय। आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पे? जोधपुर में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो 2002 में खुला। देश का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देश का प्रथम कहाँ पे खुला था? जामनगर गुजरात में। दूसरा कहाँ पे खुला? आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में। पूरी विश्व का प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय जयपुर में खुला था। राजस्थान में शारीरिक शिक्षा व खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। झुंझुनू में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा 2013 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, दीनदयाल कोई व्यक्ति है जिसको शिखर पर ले गए। 2012 में हुई शेखावाटी विश्वविद्यालय, 2014 में इसका नाम परिवर्तित वर्तमान नाम रखा। शेखावाटी विश्वविद्यालय था पहले नाम, फिर 14 में इसका नाम दीनदयाल विश्वविद्यालय किया गया। ये कहाँ पे? सीकर में। शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर में 12 में। 14 में इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय किया गया। जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय जोजावर कहाँ पे? पाली में। जवाहर नवोदय विद्यालय कोठारी आयोग के अनुशंसा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत प्रत्येक जिले में एक मॉडल स्कूल बनेगा। इसके तहत जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय जोजावर पाली में खोला गया, जहाँ उच्च स्तर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा दी जाती है। माणिकलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के किस शहर में स्थित है? भीलवाड़ा में। माणिकलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। राजस्थान के कितने जिलों में IASI शिक्षण संस्थान है? तो अजमेर और बीकानेर में IASI शिक्षण संस्थान है। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा महाविद्यालयों में गुणात्मक विकास एवं सांस्थानिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में फरवरी 2019 में घोषित योजना रेस है। रेस योजना कब घोषित की गई? फरवरी 2019 में। फुल फॉर्म क्या है रेस की? रिसोर्स असिस्टेंट टू
कॉलेज एक्सीलेंस, उत्कृष्ट कॉलेजों के लिए संसाधन सहायता। रेस कब की? फरवरी 2019 में रेस की फुल फॉर्म क्या है? रिसोर्स असिस्टेंट टू कॉलेज एक्सीलेंस। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? मंगलूणा में। स्वामी केशवानंद जी, बचपन का नाम बीरमा, जन्म सीकर जिले के लक्ष्मण तहसील के मंगलूणा ढाका परिवार में, ढाका जाट परिवार के अंतर्गत आता है। महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई योजना है प्रतियोगिता दक्षता योजना। महाविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई योजना है प्रतियोगी दक्षता योजना। प्रतियोगी दक्षता योजना के तहत निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। लोक जुम्बिश कार्यक्रम में किस विदेशी राष्ट्र का सहयोग है? स्वीडन। लोक जुम्बिश कार्यक्रम ये 98 में आया हुआ है, तो वापस आने की फुल संभावना है। लोक जुम्बिश कार्यक्रम में स्वीडन देश की सहयोग है। लोक जुम्बिश कार्यक्रम में स्वीडन देश का सहयोग है। लोक जुम्बिश यानी जन आंदोलन परियोजना जून 1992 में स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी सीडा के सहयोग से सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। परमाणु परीक्षणों के कारण सीडा का सहयोग बंद हो जाने के कारण कुछ समय इसे ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग में भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाया गया। 2004 को इसे सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर लिया गया। लोक जुम्बिश कार्यक्रम को 2004 में सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित कर लिया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1957 को जयपुर में की गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्तमान में बीकानेर में है, किंतु इसकी स्थापना दिसंबर 1957 को जयपुर में की गई। फिर 1961 में अजमेर स्थानांतरित किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजधानी जयपुर में। फिर पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1961 में अजमेर स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ पे है? अजमेर में। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERTE यानी स्टेट इनिशिएटिव एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, स्टेट इनिशिएटिव एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग उदयपुर की स्थापना? मेहहोत्रा समिति। मेहहोत्रा समिति की सिफारिश पर उदयपुर में। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन काउंसिल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना की गई 1978 में मेहहोत्रा समिति की सिफारिश पर। NCERT की तर्ज पर SERT की स्थापना की गई। NCERT की स्थापना पर SCERT। समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य है स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटना यानी कम करना, शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, शिक्षा में गुणवत्ता प्रदान। 1 जुलाई 2000 को समग्र शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा 2020 में सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षा का एकीकरण कर समग्र शिक्षा अभियान समसा चलाया गया। राजस्थान स्कूल परिषद, ये तो छोड़ो बहुत लंबा है। स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटना, शिक्षा में व्यवसायिकता को बढ़ावा देना, शिक्षा में गुणवत्ता प्रावधान। राज्य बजट भाषण
2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग जयपुर को एडवांस लर्निंग करानी। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग जयपुर में, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग जयपुर में 2021-22 में। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी डिजिटल इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट संस्थान स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में प्रसिद्ध है। स्टेट ऑफ आर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट संस्थान को। राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल कार्यक्रम की पहल की है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान विद्यार्थियों को घर से सीखने की सुविधा। बच्चों स्माइल दो, यानी कि घर पे बैठे बैठे सीखो लॉकडाउन में। स्माइल की फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस एंड लर्निंग इंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। 2020 में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्माइल की शुरुआत कब की गई? 13 अप्रैल 2020 को स्माइल की शुरुआत की गई। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किए जाए। इसके लिए निर्धारित दिन है अंतिम दिन शनिवार। सभी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे। शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस। नो बैग डे पहल निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? शिक्षा। राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी? राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी संस्थान की स्थापना? JLN मेडिकल कॉलेज जयपुर में स्थापित की जाएगी। 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी? भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय बगरू जयपुर में। एक विधि विश्वविद्यालय तो सबसे पहला कहाँ पे है? जोधपुर में, किंतु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में बनेगा बगरू में। कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके कैरियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया है? डायल फ्यूचर। आपको क्या करना है बच्चों? डायल फ्यूचर करना है। उसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया जाए कि आपको कक्षा 12 के बाद क्या क्या करना चाहिए, ठीक है ना। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में उनके न्यायशीलता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया? आनंदम। न्यायशीलता के सिद्धांत के आधार पर आनंदम कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आनंदम, सबसे पहले आनंद चाहिए सभी को। आनंदम अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया जो सामुदायिक सेवा और नागरिकों के समग्र विकास हेतु गांधीवादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूलों में समाज के दुर्बल वर्गों की निःशुल्क शिक्षा हेतु कितने प्रतिशत स्थानों आरक्षण व्यवस्था है? 25%, 1/4। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन,
कानून लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। RT राइट टू एजुकेशन 2009 का रूल है जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। निर्धनता और बेरोजगारी। किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? पोषण की आवश्यकता। पोषण की आवश्यकता के आधार पर गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। न्यूनतम कैलोरी। छठी योजना में निर्धारित निर्धन परिभाषा में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति उपभोग स्तर प्राप्त करने योग्य धनराशि निर्धनता रेखा है। इस रेखा से नीचे व्यय करने वाले व्यक्ति निर्धन है। यदि शहरों में कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम भोजन करता है तो वो निर्धन है, और गांव में यदि 2400 कैलोरी से कम भोजन करता है तो वो निर्धन है, अन्यथा निर्धन नहीं माना जाएगा। 2100 शहरों में, 2400 गाँव में। सी रंगराजन विशेष दल रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत निर्धन थे? रंगराजन के अनुसार 1,51,00,000 व्यक्ति निर्धन थे। रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार 1,51,00,000 लोग निर्धन थे 11-12 में। ठीक है। सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार कौन से निष्कर्ष सही है? अब रंगराजन ने तो 1,51,00,000 को निर्धन बताया। अब सुरेश तेंदुलकर की विधि क्या है, पहले आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसने पहला तो गलत दिया हुआ है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन अनुपात 9, 10 और 11-12 के बीच 10% बढ़ा, ये पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही देख लेते हैं। राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्बंधा अनुपात 2009-10 से 11-12 के बीच 9.2% घटा, यानी राज्य में शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात घटा है। कितना घटा है? 9% घटा है। 2009 और 10 और 11 तथा 12 के बीच 9% निर्धनता अनुपात घटा है। शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात कितना घटा है? 9%। राज्य में दोनों वर्षों 2009, 10 और 11-12 के बीच निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी घटे हैं, भारत की तुलना में भी घटे हैं। ठीक है। 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14% निर्धनता थी, भारत में 21% थी। राजस्थान में 14% निर्धनता, भारत में 21% निर्धनता। शहरी क्षेत्रों में निर्धनता में कमी आई है और भारत की तुलना में भी राजस्थान में निर्धनता में कमी आई है। ये है सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट। ठीक है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 10% घटा है, न कि बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 10% घटा, शहरी क्षेत्रों में 9% घटा। राजस्थान में निर्धनता 14%, भारत में निर्धनता 21%। ये तेंदुलकर समिति के अनुसार है। ठीक है। और भारत से कम निर्धनता पाई जाती है राजस्थान में। तेंदुलकर अनुमान 2009 के अनुसार 2004-05 में भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है? 37%। 4-5 की रिपोर्ट के अनुसार तो 37% से नीचे जीवन यापन करता है, किंतु 9-10 की रिपोर्ट के अनुसार केवल 21% ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। योजना आयोग ने हाल ही में गरीबी अनुमानों को वर्ष 2011-12 के लिए अद्यतन किया है। इन अनुमानों के अनुसार राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या है। तो तेंदुलकर के अनुसार तो 14%, किंतु योजना आयोग के अनुसार राजस्थान में 15% गरीबी रेखा से नीचे लोग जीवन यापन करते हैं। ये भी ठीक है रिपोर्ट। 2011-12 जनसंख्या निर्धनता में योजना आयोग के अनुसार निर्धनता कितनी? देखिए, राजस्थान में 14% निर्धनता है, भारत में 21%, यानी कि योजना आयोग ने तो तेंदुलकर की कॉपी ही कर दी पूरी। गरीबी के आकलन से
संबंधित नहीं है, तो ये नहीं है तो छोड़ो। है कौन कौन से? VM दांडेकर समिति, BS मिन्हा समिति, DT लक्कड़वाला। दांडेकर, मिन्हास, लक्कड़वाला गरीबी आकलन से संबंधित है। दांडेकर, मिन्हास, लक्कड़वाला, तेंदुलकर और रंगराजन। दांडेकर, मिन्हास, लक्कड़वाला, तेंदुलकर और रंगराजन। दांडेकर, मिन्हास, लक्कड़वाला, तेंदुलकर, रंगराजन। दांडेकर, मिन्हास, लक्कड़वाला, तेंदुलकर और रंगराजन। दांडेकर, मिन्हास, लक्कड़वाला, तेंदुलकर और रंगराजन। क्या है? भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अनुमान BS मिन्हास ने लगाया था। गरीबी के मापन हेतु कार्यदल है अशोक मेहता, YK अलग समिति, DT लक्कड़वाला समूह, BM दांडेकर और सुरेश D तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। मिन्हास, दांडेवाला, मिन्हास, लक्कड़वाला, रंगराजन, तेंदुलकर। गरीबी रेखा से संबंधित नहीं है। लक्कड़वाला है, रंगराजन है, तेंदुलकर है, किंतु स्वामीनाथन नहीं है। भारत में निर्धनता अनुमानों से संबंधित रही है, तो इसमें दो हो गई। एक तो सुरेश तेंदुलकर समिति भी गरीबी से संबंधित है और एक लक्कड़वाला भी संबंधित है। तो अब किसे किसे अलग करें? दो ऑप्शन में दे दिए, इसका मतलब क्वेश्चन डिलीट किया गया है। लक्कड़वाला फॉर्मूला किससे संबंधित है? गरीबी से। गरीब लोग होते हैं वही लक्कड़वाला होते हैं। राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछले 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया कौशल विकास पर। रोजगार सृजन के लिए पिछली 3 योजनाओं में कौशल विकास पर बल दिया गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आके गए हैं? राजस्थान में श्रम शक्ति कितनी है? 3 करोड़ है, जिसमें से 33 लाख बेरोजगार है। 3 करोड़ श्रम है, जिसमें 33 करोड़ बेरोजगार है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए PLFS रिपोर्ट 2021 के अनुसार सभी आयु समूह के प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश सामान्य स्थिति PSSF के अनुसार राजस्थान राज्य की बेरोजगारी दर प्रतिशत है। राजस्थान में कितनी बेरोजगारी है? अभी देख लेते हैं। राजस्थान में बेरोजगारी है 4.8%। PSFS के अनुसार राजस्थान राज्य की बेरोजगारी दर UR प्रतिशत है 4.8%। राजस्थान में बेरोजगारी है। श्रम शक्ति राजस्थान में 3 करोड़ है, जिसमें से बेरोजगार 33 करोड़ है। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित है जनजातीय, मरुस्थलीय, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। सूखा संभाव्य कार्यक्रम 73-74, मरुस्थलीय कार्यक्रम 77-78। PDS संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? PDS जनजातीय, मरुस्थलीय, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कार्यरत है, सभी जिलों में नहीं है। जनजातीय, मरुस्थलीय, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी है केवल PDS को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के साथ साथ दूर दराज की पहाड़ी, रिमोट और पहुंचने योग्य क्षेत्रों में अपनी पहुंच में सुधार लाने हेतु जून 1992 में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS कब लॉन्च किया गया? 1992 में। पहले PDS था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 1992 RPDS लॉन्च किया गया। इसमें 1775 ब्लॉक शामिल है। सूखे पूर्ण प्रोग्राम, एकीकृत जनजातीय कार्यक्रम, रेगिस्तानी विकास कार्यक्रम, कुछ नामित जिले जैसे विशिष्ट फोकस के लिए राज्य सरकारों परामर्श से पहचाने गए विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम PDS आधार पर सूचना में सुधार से संबंधित है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन NSS नेशनल सैंपल सर्वेक्षण ऑर्गेनाइजेशन 11/12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में बेरोजगारी
के बारे में सत्य कथन कौन कौन से? पहला और दूसरा सत्य है। ठीक है, क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 9% पुरुष बेरोजगार हैं। 0.9%, मतलब राजस्थान में कुल जितनी ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति है उसमें बेरोजगारी तो केवल 0.9% ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति का 1% भी बेरोजगार नहीं। शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम के 3% पुरुष बेरोजगार हैं। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में तो 0.9% पुरुष बेरोजगार हैं, किंतु शहरी क्षेत्रों में 3.2% पुरुष बेरोजगार हैं। संपूर्ण राज्य में कुल श्रम शक्ति के 3% व्यक्ति बेरोजगार हैं, ये गलत है। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दरें अधिक ऊंची नहीं भाई, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी अधिक है। तेंदुलकर के अनुमानों के अनुसार 11/12 में राजस्थान में गरीबी से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत है। तेंदुलकर के अनुसार 14% है। भारत में 21%, राजस्थान में 14%, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 16 और शहरी क्षेत्रों में 9.2।